हम लोग पहले दिल्ली सल्तनत में हम लोग पहले पढ़ चुके थे सैयद वंश तक। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे लोधी वंश। ये 6 बजे वाला क्लास का टॉपिक है, जिसका 6 बजे से क्लास है रेलवे बैंक का एसएससी का, उसी के लिए टॉपिक है। ठीक, तो लोधी वंश जो पांचवा वंश आता है, सबको पता है कि दिल्ली सल्तनत पर हम बताए थे पहला गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक वंश था, चौथा सैयद वंश था और पांचवा लोधी वंश था। ये बता चुके थे, यहाँ तक हम कोड बताए थे गुलामाई खत से सलाम। उसी में लास्टवा वंश हमारा है लोधी वंश। ठीक, जो 1451 से लेकर 1526 तक चला है। ठीक, तो लोधी वंश चला है 1451 से लेकर 1526 तक, इनका वंश है। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश माना जाता है, किसको? लोधी वंश को। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश था। ठीक है, सबसे पहला आता है विशेषता। लोधी वंश की विशेषता क्या थी? तो पहला आता है कि अभी तक हम बताए थे, पहला लिखा हुआ तुर्की की जगह पर अफ़गानी सत्ता में आए। तो हम बताए थे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आरंभ के 4 तुर्क थे, चाहे वो गुलाम वंश हो, चाहे वह खिलजी वंश हो, चाहे वो तुगलक वंश हो, चाहे सैयद वंश हो, ये सब क्या थे? तुर्क थे। और पांचवा क्या था? लोधी था, यानी अफ़गान से लोग आए थे, लोधी वंश थे। ठीक, तो यहाँ परिवर्तन देखा गया। क्या पर देखा गया परिवर्तन? लोधी वंश आने के बाद क्या क्या बदलाव देखा गया? तो पहला तुर्की की जगह पर अफ़गानी आए। और ये प्रथम अफ़गानी क्यों कहलाए, अभी बताएंगे प्रथम अफ़गानी क्यों कहलाए। चलो, जैसे अफ़गानियों की सत्ता दिल्ली में आ गई तो अमीरों का प्रभाव दरबार में वर्चस्व क्या हो गया? बढ़ गया। किसके आने के बाद? अब तक जितने भी अमीर मतलब बताए थे क्लास, जो 6 से 7 बताए थे क्लास, हम 6-7 वाला बैच को, कि अमीर जो थे दरबार में रहते थे। ठीक ना, दरबार में जो ईरान से, तुरान से, तुर्की से, भारत से, सब जगह से लोग आए थे। ठीक, और इनका दरबार में काफ़ी वर्चस्व था। तो जितने भी बादशाह थे पहले के, तो अफ़गानियों से पहले, उन्होंने इनके वर्चस्व को कम करने का प्रयास किया ताकि राजा को महत्व को लोग समझ पाए। तो इनके आने के बाद जब लोधी वंश आया, तब अफ़गान में अमीरों का दरबार में वर्चस्व क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक ना, मतलब उनकी भूमिका फिर से महत्व लोग बढ़ा दिया है, उनको इज्जत देना शुरू कर दिया, जो कि लोधी के पहले के शासकों ने इनको इज्जत से नवाजा नहीं था। अब आता है इनके काल को मकबरों का काल कहा जाता है। ठीक, हम ये 6 से 7 वाला बैच के लिए कंटिन्यूटी के लिए कर रहे हैं कि सब जितना बताएंगे वीडियो पर, सब 6-7 बैच वाला पढ़ना। मकबरों का काल कहा गया, बताए थे तो लोग क्लास में बता दिए थे कि मकबरों का काल क्यों कहा जाता है। तो बताए थे कि अफ़गानियों थे, अमीरों को भी अपने दरबार में महत्ता देना शुरू कर दिया। दरबार में जब महत्ता देना शुरू कर दिया, यानी बताए थे कि अफ़गानियों के आने से पहले क्या हुआ था, देखा था कि जब दरबार में राजा प्रवेश करता था तो उनकी इज्जत में अमीर खड़े होते थे, और जब तक राजा बैठता नहीं था अमीर बैठते नहीं थे। लेकिन जब लोधी आया, वंश आया, तो इन्होंने क्या बोला कि अमीर और राजा बराबरी है, बराबरी कर सकता है। तो इन लोगों ने क्या किया था, जैसे ही राजा दरबार में पहुंचता था तो अमीर खड़ा हो जाते थे उनकी इज्जत सम्मान में, और जब तक से दरबारी नहीं बैठते थे तब से राजा नहीं बैठता था। जबकि पहले क्या था कि राजा बैठेगा तभी दरबारी बैठेगा, तो ये इज्जत प्रतिष्ठा दी। दूसरा क्या दिया कि जब कहा कि जब हम लोग को बराबरी है, तो जब अमीर दरबार में मरते थे तो अमीरों के स्थान में भी क्या किया गया? मकबरा बनाया गया। तो बहुत सारे अमीर थे तो बहुत सारे मकबरा बन गए लोधी काल में। तो लग पूरे एरिया में दिल्ली के आसपास काफ़ी मकबरा दिखने लगा, इसलिए इसका नाम पड़ा मकबरों का काल। ठीक, दूसरा इन्होंने क्या दिया था? अफ़गानी अमीर की समानता पर बल दिया था, ये परिवर्तन देखा गया। अभी पता है, अफ़गानी जो अमीर थे उनको भी कहा कि तुम लोग भी मेरे हम ही लोग के समकक्ष हो। अब आता है कि प्रथम अफ़गान वंश का सत्ता आ गया, किसके आने के बाद? लोधी वंश आने के बाद प्रथम अफ़गान वंश। इसको प्रथम अफ़गान क्यों बोला गया है? तो देखा गया कि मुग़ल काल जब आएगा तो उसमें देखना होगा कि हुमायूं को हराकर शेर शाह जब गद्दी पर बैठता है, तो शेर शाह भी कहाँ का था? शेर शाह भी अफ़गान था। तो दूसरा अफ़गान वंश की सत्ता जाती है प्रथम अफ़गान की जगह पर। तो प्रथम अफ़गान की जगह पर कौन वंश सत्ता आती है? दूसरा अफ़गान वंश जाती है। ये सूर वंश के लोग हैं। कौन वंश के लोग हैं? ये सूर वंश के लोग हैं। तो ये लोधी थे, ये सूर थे। तो शेर शाह इसलिए कहा था, इसको सूरी कहता है। प्रथम अफ़गान वंश कौन थे? लोधी थे लोग। और दूसरा अफ़गान कौन थे? सूर वंश थे। तो इनकी स्थापना हुई थी दिल्ली सल्तनत में
और ये लोग हुए थे मुग़ल काल में। यानी जब देश में मुग़ल काल की सत्ता आई तो उस समय शेर शाह आया था सत्ता में, तो दूसरा अफ़गान वंश उसी को कहा जाता है। ठीक, अब आता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में ये एक ऐसा वंश है जिसमें सबसे कम शासक बने, मात्र 3 शासक बने। पहला बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। तो पूछ देगा सबसे कम उम्र का शासन, सबसे कम शासक किस काल में रहे? तो लोदी वंश से मात्र 3 शासक रहे। पूछ देगा लोदी वंश मकबरो काल किसको कहा गया है? तो लोदी वंश को कहा गया। अभी बताया क्यों कहा गया है? किस काल में अफ़गानी अमीरों को समानता दिया गया था? तो लोदी काल में। नेक्स्ट, अब इसी का प्रमुख शासक है सर, पहला है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी कहा था कि सबसे लंबे समय तक शासन किया था, 38 साल तक किया था लगभग। एफएसटी के समय में यह मुल्तान में थे। इसके बारे में कहा था कि जब फिरोज शाह तुगलक का शासन था तो मुल्तान जो पड़ता है पाकिस्तान में, वहाँ का शासक था। ठीक ना, वहीं से अलाउद्दीन आलम शाह जो सैयद वंश का अंतिम शासक है, सैयद वंश का अंतिम, उसी अलाउद्दीन आलम शाह ने इसको मार कर इसने दिल्ली की गद्दी पर क्या हो गया, बैठ गया। तो बताइए फिरोज शाह तुगलक, जब तुगलक वंश की सत्ता थी तो लोदी के बारे में कहा था कि फिरोज शाह तुगलक की जब सत्ता थी तो मुल्तान का गवर्नर था। लेकिन जब भारत में सैयद वंश का, लोदी वंश के पहले सत्ता किसके हाथ में थी? सैयद वंश के हाथ में। उसी का अंतिम बादशाह कौन था? अलाउद्दीन अहमद शाह। उसी को इसने मारकर दिल्ली की गद्दी पर क्या हो गया, बैठा और लोदी वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो सैयद वंश के बाद कौन आया? लोदी वंश आया। ठीक, लोदी के पहले कौन था? सैयद वंश था। और यही लोदी प्रथम अफ़गान वंश का क्या कहलाता है, संस्थापक। कौन लोदी? बहलोल लोदी। अब आता कि बहलोल लोदी जब आया तो उसने कुछ कार्य किया अपने शासनकाल में। अफ़गानी अमीरों की महत्ता क्या कर दी, बढ़ा दी। ये पहला परिवर्तन देखा गया। कैसे बढ़ा दी अफ़गानी अमीर की? तो उन दरबार में जब प्रवेश किया तो जब तक से अफ़गानी अमीर बैठते नहीं थे तब तक से राजा नहीं बैठता था। बड़े बड़े पदों पर, वजीर मतलब प्रधानमंत्री टाइप का, बड़े बड़े पदों पर इनको नियुक्त किया, इनका मकबरा बनाया, मेल जोल इनसे जारी रखा। मतलब कि राजा ने अपने अफ़गानियों से काफ़ी मेल मिलाप रख दिया। उनके शादी विवाह में, उनके निकाह में, त्यौहार में जाता था और इनके मरने पर मकबरा बनाता था, इसीलिए मकबरों काल कहा गया है। और दरबारी षड्यंत्र को रोकने के लिए इसने क्या किया, अफ़गानों को दरबार में प्रमुखता प्रदान कर दी, ताकि जितने भी अमीर बाहर से आए थे, तुर्की, ईरानी, तुरानी, उनको दबाया जा सके। ठीक, यही पकड़ना है। ये छोड़ देना, जौनपुर के सरकी को दिल्ली में मिला लिया, ग्वालियर के शासक मान सिंह पर अटैक किया। ठीक है, जौनपुर के सरकी साम्राज्य थे, बताए थे ना, जिसकी स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने, वहाँ पर उन्हीं ने बताए थे कि सरकी साम्राज्य की स्थापना, सरकी कहाँ को उपाधि थी? जौनपुर का, उनको मिला लिया। ग्वालियर के शासक मान शाह पर अटैक करा, ये इसकी उपलब्धि थी बहलोल लोदी की। ठीक, इसकी ज़्यादा उपलब्धि क्या है कि यह प्रथम अफ़गान वंश का संस्थापक था, अफ़गानी अमीरों को महत्ता दिया और इनका मकबरा बनाया, ये इसकी विशेषता थी, ये पकड़ लेना। नेक्स्ट, इसी माता सिकंदर लोदी। कौन आता है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में बताया था, इसका मूल नाम था निजाम खां, यह हिंदू माँ का बेटा था, उपाधि लिया था सिकंदर शाह। ठीक, इसकी उपलब्धि क्या है? देखो, अमीरों को अलग रहने की नीति बनाई ताकि राजा का वैल्यू लोग दे सके। मेल मिलाप इसने बंद कर दिया, यानी लोदी का, बहलोल लोदी का जस्ट उल्टा इसने काम किया। शासक को सर्वोच्च माना है, शासक को सर्वोच्च मानते हुए इसने क्या बोला कि अमीरों से हम अलग हैं, इसलिए तुमसे मेल मिलाप हम नहीं रख सकते हैं। जबकि बहलोल लोदी ने क्या कहा था, इनको अपने पास रखा था। ठीक, इसी ने 1504 में आगरा, अब इसकी उपलब्धियाँ क्या, जब शासक बना तो उपलब्धि क्या है? बस 2-4 उपलब्धि इसका है। लोग लोदियों में ज़्यादा उपलब्धि नहीं है। 1504 में क्या किया, आगरा शहर बनाया। ठीक, आगरा शहर बनाया। दिल्ली को इसी की जगह, दिल्ली की जगह इसने इसकी प्रमुखता दी और बाद में अपना इसको राजधानी बना दिया। तब पूछ देगा कि आगरा शहर किसने अपना बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। इसको अपनी राजधानी किसने बनाया था आगरा को? तो सिकंदर लोदी ने। इसकी बात और विशेषता क्या है, इसने भूमि के माप के लिए गजे सिकंदरी चलाया था। गजे सिकंदरी 40 अंगुल, मैंने 1 अंगुल, 2 अंगुल, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल, 5 अंगुल, ऐसे करके 40 अंगुल 30 इंच का एक गज ए सिकंदरी चलाया, जिसका काम एक स्केल था, जिसका काम था भूमि का मापना करना। कितने लंबाई था इसका? 40 अंगुल का और 30 इंच का, यानी 30 इंच का था। 40 अंगुल या 30 इंच का था ये।
इसका नाम क्या था? गज सिकंदरी। जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उसी ने गज सिकंदरी को क्या कर दिया और बढ़ा दिया, और उसका नाम लिखा गज इलाही, गज ए इलाही रखा। तो गज इलाही किसके काल में था? अकबर के काल में था। और गज सिकंदरी क्या था? दिल्ली सल्तनत में एक मापन प्रणाली थी जो भूमि को मापता था। मैंने इसी के से भूमि का मापन किया था और उसी के अनुसार टैक्स लिया जाता था। जबकि अकबर के समय में क्या हुआ? इसने इसमें 4 अंगुल और बढ़ा दिया, यानी 33.5 इंच का रखा। तो अकबर ने इसका नाम क्या रखा? गज इलाही रखा। तो अकबर जो भूमि मापता था उसका नाम क्या था? गज इलाही। अब आता है इसने कुछ अपने शासन काल में कुछ गलत काम किया जिससे इसकी आलोचना होती है। जैसे ब्राह्मणों से जजिया कर लगा दिया। बताए थे क्लास में कि जजिया कर भारत में लगाने वाला पहला बादशाह कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन जब लगाया था तो उसमें देखो बुजुर्गों पर, महिलाओं पर, लाचार पर, बच्चों पर, ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। ठीक है, ब्राह्मणों पर नहीं लगता था क्या? टैक्स। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया? इसने क्या किया? ब्राह्मणों से भी क्या लिया? जजिया कर लिया। फिरोज शाह तुगलक की तरह। किसकी तरह? ब्राह्मणों से भी क्या लिया? जजिया कर लिया। तो दूसरा बादशाह कौन हुआ? बताए थे क्लास में पहला बादशाह कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक। दूसरा कौन था? ये हमारा सिकंदर लोदी था। थानेश्वर मंदिर के तालाब के हिंदुओं को नहाने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तो कहा कि इसमें केवल इसमें हिंदू नहीं नहाएगा। ठीक, इसमें केवल स्नान करेगा जो मुस्लिम है वो करेगा, ताकि उसकी तौहीनी हो। शीतला मंदिर में पूजा क्या करवा दिया? बंद करा दिया, जो इसकी आलोचना की जाती है। सिया मुसलमानों को ताजिया निकालने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि कहा कि ताजिया निकालेगा मुहर्रम के दिन, वो सिर्फ निकालेगा सुन्नी मुसलमान, सिया नहीं निकालेगा। मज़ार पर महिलाओं को जाने से क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। सो का पता ही कहा कि महिलाएं अपवित्र होती है, इसीलिए महिलाएं मज़ार पर नहीं जाएगी। तो इसके ही 3-4 चीज़ है पढ़ना इसका है। हिंदू माँ का बेटा था, आगरा शहर को बनाया। उसके बाद बता देना कि आगरा को राजधानी बनाया। एक गज सिकंदरी बनाया। गज सिकंदरी जो 40 अंगुल का था। इसने थानेश्वर मंदिर में तालाब में नहाने से हिंदुओं को मना कर दिया। सिया मुसलमानों को ताजिया निकालने से मना कर दिया, और मज़ार पर महिलाओं को जाने से ये इसकी लोग की उपलब्धियाँ हैं। नेक्स्ट आता है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट इब्राहिम लोदी है। ये लोदी वंश का अंतिम शासक होगा, क्योंकि इसी को बाबर ने मारकर गद्दी पर बैठा था, इसलिए अंतिम शासक होगा। लोदी वंश का भी अंतिम शासक है और दिल्ली सल्तनत का भी क्या है? अंतिम शासक है। बताए थे दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन था? इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश का भी अंतिम बादशाह कौन था? यही था। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह यही था। प्रथम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वही अंतिम कौन था? इब्राहिम लोदी। और युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला बादशाह हुआ दिल्ली सल्तनत का। ये बाबर ने इसको युद्ध स्थल में मार दिया था, इसलिए कहा था कि युद्ध स्थल में हारा जाने वाला। मैंने इसके पहले जितना भी बादशाह बने थे दिल्ली सल्तनत में, कोई भी युद्ध स्थल में नहीं मारे गए थे, यही पहला मारा गया था। ठीक, अब इसने गद्दी पर बैठा था, इसने क्या क्या किया? परंपरागत अफगानी की जगह पर नए अफगानी सुर को महत्ता दी। नए अफगानी सुर को, यानी जो लोदी अफगानी थे उसी जगह इसने सुर को महत्ता देना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। सुरों के मेल मिलाप से एवं बड़े बड़े पद देना शुरू कर दिया। सुर जो जाति था उसका, इसी का था ना बाद में शेर शाह सुर बनेगा। परंपरा इससे क्या हुआ? परंपरागत जो अफगानी थे, अब क्या हुआ? इसने जब सुर वंश की महत्ता देना शुरू कर दिया तो जो परंपरागत अफगानी थे जैसे लोदी थे उनमें आक्रोश फैल गया। उसी में आक्रोश में था पंजाब का दौलत खां और बिहार में दनियावा खां था। इन दोनों ने क्या किया कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। तो बताओ इब्राहिम लोदी के विरुद्ध षड्यंत्र भारतीयों ने क्यों रचा था? क्योंकि उसने परंपरागत अफगानियों को क्या किया था? दबाना शुरू कर दिया था, और उनकी जगह पर नए सुर वंश के अफगानियों को महत्ता देना शुरू कर दिया। इससे परंपरागत जो लोदी वंश के थे, जैसे पंजाब में दौलत खां और बिहार में दनियावा खां, इन दोनों ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को मारने का षड्यंत्र बनाया। इसको मार दिया जाए और फिर अपने अनुसार गद्दी पर चलाया जाएगा। तभी इब्राहिम लोदी पर कौन है? दौलत खां ने, और किसने? दौलत खां ने, राणा संगा ने, दनियावा खां ने बुलाया किसको? बाबर को, कि बाबर आओ और किसको हराओ? लोदी को हराओ, इब्राहिम लोदी को हराओ, और दिल्ली की सत्ता क्या जाएगी? खाली जाएगी, और हम लोग गद्दी पर बैठेंगे। तो राणा संगा जो मेवाड़ का शासक था और दौलत खां जो पंजाब का शासक था, दोनों ने बाबर को बुलाया।
बाबर को बुलाया, सुनेगा इसका मुगल वंश में पढ़ेंगे बढ़िया से। बाबर को दोनों बुलाया है। बाबर भारत आया किसके बुलावे पर आया है? राणा सांगा और दौलत खां के बुलावे पर। इनका कहना था कि इब्राहिम लोदी बहुत अत्याचारी शासक है, इसको मारेगा तो मार करके क्या करेगा, ये बाहरी है, मार कर इसको हटा देगा और गद्दी खाली हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा बाबर, और हम लोग गद्दी पर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तभी इनके बुलावे पर कौन आया है? बाबर भारत आया है। और हरियाणा में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 21 अप्रैल 1526 को, बाबर के विरुद्ध है। बाबर ने किया है किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। ठीक है, तो किसके बुलाने पर भारत आया था? तो राणा सांगा और दौलत, पंजाब गवर्नर दौलत खां के बुलाने पर आया था। वही लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, किसको? बाबर को। इसीलिए बाबर यहाँ पर युद्ध जीतने में क्या रहा, सफल रहा। जब बाबर भारत में आया है तो उसने पता लगाया कि इब्राहिम लोदी यहाँ का बादशाह है और ताकतवर है, तो उसने क्या किया, बाबर को छल से मारने का प्रयास किया। इसके लिए उसने क्या किया, तुलुगनुमा पत्ती का प्रयोग किया और तोप का प्रयोग किया। तोप में उस्ताद और मुस्तफ़ा। भारत में तोप का प्रयोग करने वाला उत्तर भारत में सबसे पहले कौन बना है? यही लोग बना। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था दक्षिण में बहमनी के समय में विजयनगर के साम्राज्यों ने किया था, यानी बहमनियों ने किया था विजयनगर के साम्राज्य के। ठीक, तो भारत में, उत्तर भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? बाबर ने किया था। किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। तुलुगनुमा पत्ती के तहत इसको मारा गया। कैसे मारा गया? तो पूछ सकता है, बाबर का तोप चाची कौन था जो तोप चलाता है? उस्ताद और मुस्तफ़ा था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का जिम्मा इन्हीं को मिला था। ठीक, तुलुगनुमा पत्ती क्या था कि ये छिपा कर घोड़ा रखना, जैसे गड्ढा काट दिया और यहाँ पर तेज तरार घोड़ा इसमें छिपा दिया और पूरी चारों तरफ से घेर लिया इसको। किसको? बाबा इब्राहिम लोदी को। घेरने के बाद क्या किया, इस पर एकाएक अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या, तोप चलाया। पहले यहाँ तोप रखा, तोप चलाया, बस भीड़ में मैदान में क्या भगदड़ मच गया। मैदान में भगदड़ मचा तो क्या हुआ कि अंदर जो छिपा कर रखा था सैनिक, वो सारा युद्ध सैनिक क्या हो गया, बाहर निकल गए और एकाएक इस पर हमला कर दिया इब्राहिम लोदी पर। इब्राहिम लोदी सोचा कि हम, इनके पास सेना ही नहीं है, ये छिपा कर रखा था सेना, सारा सेना छिपा कर रखा था, इसको पता ही नहीं चलने दिया इब्राहिम लोदी के पास कि सेना इसके पास क्या काम है, और इसको तुलुगनुमा पत्ती से क्या कर दिया, यानी छिपा का सेना, तेज तरार सेना को छिपा गड्ढा करके रखा था और चारों से घेर लिया। ये तुलुगनुमा पत्ती है। इसका आगे हम चर्चा करेंगे बढ़िया से, ठीक ना, जब मुगल काल आएगा। इसी में क्या हुआ कि जब इब्राहिम लोदी की सेना कमज़ोर पड़ गई और तोप से भगदड़ मच गया, इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल में मार दिया गया और मारा गया, और यही कहा गया कि लोदी वंश का समाप्त हो गया और दिल्ली सल्तनत की जगह पर मुगल वंश की सत्ता आ गई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध का महत्ता क्या है कि भारत में एक सत्ता का समापन हुआ, दूसरी सत्ता क्या हुई, उत्पत्ति हुई। इन दिल्ली सल्तनत का समाप्त हुआ और अगर मुगल वंश की सत्ता क्या हो गई, भारत में आ गई, जो 1857 तक चली थी। यानी 1526 से लेकर 1857 तक भारत में क्या चलेगा, मुगल चलेगा। ये भी मुसलमान लोग ही हैं, ठीक ना। तो इब्राहिम लोदी के बारे में क्या कहता है कि यह थोड़ा सा अत्याचारी शासन था, इसीलिए दौलत खां, दनियावा खां और राणा सांगा ने क्या, इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और बाबर को बाहर से बुलाया। बाबर ने आया, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा 21 अप्रैल 1526 को लड़ा। ये डेट रखना, 21 अप्रैल लड़ा और बाबर को योजना के तहत मारा। तोप लेकर आया था उधर से। तो भारत में तोप, उत्तर भारत में तोप का प्रयोग करने वाला पहला बादशाह कौन बना, बाबर आएगा। तो तुलुगनुमा पत्ती क्या होता है, घोड़े, तेज तरार घोड़े को छिपा कर रखना, यह सैनिकों को चारों से घेर कर रखना, घेराबंदी करना, और तब युद्ध स्थल में उसको मार दिया। किसको, इब्राहिम लोदी को। और पहला बादशाह बना जो युद्ध स्थल में ही मारा गया। और इसका परिणाम क्या हुआ, इस युद्ध का, पानीपत का प्रथम युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि भारत में एक वंश की सत्ता समाप्त हो गई और दूसरे वंश की सत्ता आ गई। इन दिल्ली सल्तनत की स्थापना खत्म हो गई और मुगलों की सत्ता क्या हो गई, आ गई। ठीक, अब इसके बाद जो इसका दिल्ली सल्तनत का जो मेन टॉपिक होगा उसको पढ़ा देंगे। इन एक दिन अल्टरनेट करके बात लोग का बैच चलेगा। ठीक है।